बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 12 अप्रैल 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि कल ही एक्सपायरी है वेनसडे को, क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे इस बार दोनों दिन छुट्टी भी है, तो थर्सडे की जगह वेनसडे को ही एक्सपायरी है, यानी कल 13 अप्रैल को। तो अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड करेंगे और अकॉर्डिंगली ही हमारी स्ट्रेटेजी आज की बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं कि क्या पोजिशंस लेके गए हैं डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स। तो मोस्टली रिटेलर्स गए हैं बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स्ड, एफआईज गए हैं बेयरिश और प्रोज गए हैं मिक्स्ड। तो चलिए डिटेल में देखते हैं नेट पोजीशन क्या निकल करके आ रही है। तो इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करेंगे। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी एचएनआईज यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स जो 31,000 कॉन्ट्रैक्ट होल्ड कर रहे थे इंडेक्स फ्यूचर में, अब उनके बढ़ करके हो गए 50,000, क्योंकि आज बाय किया ऑलमोस्ट 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में। 7,000 के करीब का बाइंग किया है डीआईएस ने, उनके शॉर्ट रह गए हैं 47,000। एफआईज ने फिर सेलिंग करी है 17,000 कॉन्ट्रैक्ट की, अब उनके पास रह गए सिर्फ 9,500 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर में। और प्रोज को देखें तो वो सेल करके गए, उनके पास 13,000 शॉर्ट्स हैं। और इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं हम। सो इंडेक्स कॉल में 80,000 कॉल और बाय करके गए रिटेलर्स, उनके पास हो गई है 2,22,000 कॉल्स। एफआईज को देखें तो 25,000 सेल करके गए हैं और कॉल हल्की कर दी उन्होंने, 38,000 कॉल्स बची हैं। 55,000 कॉल सेल करके गए हैं प्रोज, उनके पास हो गए हैं 2,62,000 कॉल माइनस में, यानी कि सेल करके बैठे हुए हैं वो। और इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स बाय करके गए हैं 43,000 के करीब, और 2 लाख पुट राइटिंग इनकी अभी है नेट नेट बेसिस पे। डीआईएस आज 8 कॉन्ट्रैक्ट, इतनी ह्यूज क्वांटिटी क्यों लॉन्ग करके गए पता नहीं। 25,000 इनके पास लॉन्ग है इंडेक्स पुट, और एफआईज को देखें तो 27,000 लॉन्ग्स उन्होंने किए, तो 2,47,000 पुट्स इनके पास हो गई हैं अब। प्रोज सेल करके गए हैं करीब 70,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके हो गए नेट नेट बेसिस पे 72,000 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर आज फिर से सेलिंग एफआईज की तरफ से देखने को मिल रही है, उनके पास रह गए अब सिर्फ 1,17,000 स्टॉक फ्यूचर्स। स्टॉक कॉल का डेटा देखें और पुट का भी, तो दोनों जगह पे बुलिश पोजीशन बनाई है रिटेलर्स ने और स्मार्ट मनी ने किया उसका अपोजिट। चलते हैं अब एनएससी की साइट पर और वहाँ पे देखते हैं वहाँ से हमें डेटा क्या दिखाई दे रहा है। उसके बाद वापस आएंगे इसी शीट पर और करेंगे कंक्लूड। सबसे पहले देखेंगे कैश मार्केट का डेटा। तो एफ करके गए हैं फिर से सेल 3,000 करोड़ का। डीआईएस ने 870 करोड़ का बाय किया, यानी बैलेंस जो है ऑलमोस्ट 2,000 प्लस करोड़ का जो है 2,300 करोड़ का जो है वो इंडिविजुअल्स ने बाइंग की है, इसका मतलब। चलते हैं अब हम निफ्टी फ्यूचर्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है हमें ओवरऑल, और चलेंगे हम बैंक निफ्टी की तरफ भी। वहाँ पे क्या दिख रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। तो वहाँ पे हमें लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है और प्रीमियम बना हुआ है यहाँ पे अभी भी। चलते हैं अब हम ऑप्शन चेन की तरफ। निफ्टी की पहले 13 अप्रैल यानी कल की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन देखेंगे सबसे पहले हम, और वहाँ पे हमें कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं सर्टेनली निफ्टी के अंदर भी, लेकिन एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है 17,600 के लेवल पे, जो कि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि प्रोज सेल करके गए हैं। यानी कल अगर गैप अप हो गया, जो कि अभी एसजीएक्स को देख के थोड़ा सा लग रहा है, तो फिर प्रोज वहाँ पे लॉस में नजर आएंगे हमें ओपनिंग के टाइम पर ही। पुट साइड पर पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है, ऑल्दो 17,500 का एक लेवल अच्छा सपोर्ट का लेवल माना जा रहा है अभी तक, और वो कंटिन्यू भी रहना चाहिए। 21 अप्रैल की एक्सपायरी जो कि अगली एक्सपायरी होगी, उसको भी चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ राइटिंग दिखाई दे रही है, और जो कि क्योंकि रिटेलर मोस्टली आज बायर रहा है, तो वो बाइंग भी मोस्टली ऐसा लगता है कि रिटेलर के द्वारा की गई है। अगेन सेम सिनेरियो में मंथली ऑप्शन चेन में भी दिखाई दे रहा है, कोई बहुत ज़्यादा इन द मनी पुट्स नहीं दिखाई दे रही, जबकि कुछ थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल जरूर दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी की तरफ रुक करते हैं। 13 अप्रैल का डेटा वहाँ पे चेक करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे एक ठीक ठाक इन द मनी कॉल्स का कुछ सेट दिखाई दे रहा है हमें, ऑल्दो ऊपर की तरफ कॉल जो है वो अनवाइंड होती हुई दिख रही है। हालांकि 38,000 स्पॉट लेवल एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, लगातार बाजार इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है बट नाकाम हो रहा है। जब भी इसके आसपास आता है और वो पलट जाता है।
तो पुट साइड पे अगेन कुछ नहीं है, लेकिन अगर इस बार बाजार कामयाब हो गया इसको क्रॉस करने में तो बहुत एक अच्छा अप मूव और शॉर्ट कवरिंग दोनों ही देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पर अगेन थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, और सपोर्ट का लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताना जरूरी था दोस्तों। 37,500 का जो लेवल है वो सपोर्ट का लेवल रहेगा कल के लिए हमारा, और आज जो लो लगा था इंडेक्स फ्यूचर्स में उसको भी जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा, वो भी बहुत क्रूशियल रहेगा। सो मंथली ऑप्शन चेन भी हम चेक कर लेते हैं, वहाँ पे भी कुछ खास डेटा में इतना देखने को नहीं मिल रहा है। हम वापस इसकी एक बार सपोर्ट कंफर्म कर लेते हैं 13 अप्रैल को का ऑप्शन चेन खोल के। 38,000 का रेजिस्टेंस है, तो जो सपोर्ट है वो 37,500 का ही है, बट क्या ऑप्शन चेन भी ये कंफर्म कर रही है? जी हाँ, इनफैक्ट 37,400 और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आज जो राइटिंग हुई है वो इस लेवल पे काफ़ी अच्छी हुई है। तो मेरे लिए 37,400 का स्पॉट लेवल बहुत क्रूशियल रहेगा कल के लिए। तो अगर इसके ऊपर रहता है बाज़ार तो सर्टेनली सेफ जोन में है बाज़ार, ये बोला जा सकता है। चलिए, हालांकि काफ़ी ऊपर है उससे अभी, बट एक डाउन साइड पे प्रोटेक्शन के लिहाज से मैं इस बात को शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए, डिस्क्लेमर और रूल्स आप पढ़ लीजिए। एंड वेबिनार दोस्तों 17 अप्रैल इसी संडे को ऑन है, आप मुझे मेल कर सकते हैं amit@gmail.com पर, और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें 17 जून तक लाइव एनालिसिस और मेरे ट्रेड्स लाइव बेसिस पे मिलेंगे। तो चलिए करते हैं वापस कंक्लूड। तो दोस्तों ध्यान देने वाले कुछ पॉइंट्स हैं। आज वापस से शॉर्ट्स करके गए हैं एफआईज, सेलिंग है नेट बेसिस पे, बहुत कम क्वांटिटी रह गई है। इंडेक्स कॉल भी बेच के गए हैं, बहुत कम क्वांटिटी रह गई है। पुट वापस से आज बढ़ा के गए हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटी हो चुकी है। और स्टॉक फ्यूचर एज यूजुअल शॉर्ट भी करके गए हैं, लॉन्ग भी क्लोज किए, बहुत कम क्वांटिटी रह गई है। प्रोज के ऊपर आते हैं। प्रोज देखिए, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट सर्टनली बियरिश बायस है, आज भी सेल है, शॉर्ट्स भी ऐड हुए हैं। कॉल राइटिंग बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी क्वांटिटी में है। पुट ज़रूर बेच के गए हैं, तो ये एक चीज़ कंफर्म करता है कि अच्छा खासा साइडवेज मोमेंटम रहेगा बाजार में, रहना चाहिए, ताकि इन लोग की जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों जगह पे प्रीमियम मीटिंग हो सके। लेकिन ये पुट्स मोस्टली इन्होंने सेल करी है बैंक निफ्टी में, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में ज़्यादा पुट सेलिंग करी है इन्होंने, ये बिल्कुल क्लियर है ऑप्शन चेन से। तो ये लोग थोड़े से बुलिश हैं बैंक निफ्टी में और बियरिश हैं निफ्टी में। ये प्रोज का जो पर्सपेक्टिव है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और यहाँ पर भी इनकी पोजीशन कुछ खास चेंज नहीं है, कुछ लॉन्ग्स इन्होंने ऐड किया, बट ओवरऑल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है अगर हम रिटेलर्स की क्वांटिटी देखें उसके लिहाज से। तो चलिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे भी अच्छी खासी सेलिंग इनकी कंटिन्यूड है और वो चल भी रही है, ये आप देख सकते हैं। स्टॉक कॉल्स और स्टॉक पुट्स के अंदर इनका बियरिश ही डेटा चल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनका जो फ्यूचर का डेटा उसके मुकाबले स्टॉक्स में। सो दोस्तों, प्राइस एक्शन पर कंफर्मेशन पे हमारा पहला ट्रेड शॉर्ट साइड का ही रहेगा, प्रोवाइडेड वर्ल्ड मार्केट का भी थोड़ा सा उसी डायरेक्शन में ओपनिंग हो, तो हमारे को शॉर्ट साइड का ही ट्रेड मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, क्योंकि डेटा ओवरऑल काफ़ी बियरिश है। उसके बाद वंस अगेन हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे सेकेंड हाफ में। जिस तरीके से आज मूव आया, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे कि अगर कुछ मूव आता है, ऑल्दो अगर कल बाजार एक बार गिरना शुरू हुआ तो हो सकता है सेकेंड हाफ में मूव ना आए, बाजार नीचे ही चला जाए। लेकिन अगर बाजार नहीं गिरा, प्राइस एक्शन हमें नहीं मिला और बाजार ऊपर की तरफ चलता है, तो शॉर्ट कवरिंग भी पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी टाइम से रेंज के अंदर चल रहे हैं। और इस समय एफआईज हम ये भी बोल सकते हैं कि उनके पास पोजीशन कम है, बट वो लाइट भी बहुत है, यानी उनके पास पोजीशन ऐड करने का स्कोप भी है। तो अगर ऊपर निकलना शुरू हुए, खासतौर से 38,000 के ऊपर हम सस्टेन किए बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी को खींच सकता है, ऐसा लगता है। तो 38,000 के ऊपर अगर बाजार सस्टेन करता है, आपको दिखाई देता है कि भाई थोड़ी देर यहाँ पे टिक गया बाजार, तो उसका मतलब ये है कि बाजार फिर ऊपर की डायरेक्शन में ही चलना चाहिए। तो उस सिनेरियो में हम सर्टेनली लॉन्ग साइड के लिए उसी डायरेक्शन में फिर हमें सोचना चाहिए। तो कल दोनों साइड के लिए हमारा व्यू ओपन है, और जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है आप मैं अकॉर्डिंगली उसी के ट्रेड करूंगा, क्योंकि 38,000 के ऊपर हैवी शॉर्ट कवरिंग स्पेशली कल
एक्सपायरी भी है, तो प्रोज विल बी फोर्स्ड एक्चुअली कि उनको अपनी पोजीशन कवर करनी पड़े। सो उनको कई बार डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी करते हैं और कई बार गेम थोड़ा सा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी खेल जाते हैं कि इन लोग को अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करनी पड़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसी व्यू के साथ खत्म करता हूँ अपना वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।